हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से एक नोटिस निकाला गया रिगार्डिंग द सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये सिलेबस आउट हुआ है। पोस्ट में आपका एक कारपेंटर है, ऑडिटर है, आपका वर्क सुपरवाइजर है, आपका स्पोर्ट्स असिस्टेंट और सुपरवाइजर। ये जो सुपरवाइजर आखिर वाला आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड। तो क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ये वैकेंसीज कब निकाली गई थी, सारी की सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको देख रहे होंगे, ये जो नोटिस निकाला गया ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से निकाला गया, पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में नोटिफाई इन्फॉर्म किया गया है, बताया गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ कारपेंटर, आपका वर्क सुपरवाइजर, आपका ऑडिटर, आपका स्पोर्ट्स असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर। ये जो सुपरवाइजर वाला पोस्ट है ये है दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर डिवीजन में। इन वैकेंसीज के लिए सिलेबस आउट किया गया है। और इन एडवर्टीजमेंट की बात करें तो आप एडवर्टीजमेंट नोटिस दे सकते हैं, यह है 9th of 2023। और इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए गए थे आपका 14/8/2023। और ये जो है इनके बारे में अगर हम बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से होगा, तो इसके लिए एग्ज़ाम होगा आपका प्रॉपर तरीके से, ओएमआर बेस्ड होगा और उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसका नहीं होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जितनी भी ये वैकेंसीज हैं, इन सब वैकेंसीज के लिए आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होंगे 120 और टोटल मार्क्स होंगे आपके 120, यानी कि 120 के क्वेश्चंस होंगे और 120 जो है मार्क्स भी होंगे। टाइम अलो किया जाएगा आपको इस एग्जाम को करने के लिए 2 घंटे का। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और इसमें कोई भी इंटरव्यू इन सारी वैकेंसीज के लिए नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इनका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। तो सिलेबस के लिए आप देख सकते हैं ये है टोटल 5 वैकेंसीज, 5 पोस्टें। और इसमें देख सकते हैं आप एनेक्सर 1 2 3 4 एंड 5। तो इन्हीं पोस्टों के हिसाब से इसमें आगे जो है सिलेबस दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली तौर पर इनकी वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। अगर वहां से आपको कोई निकालने में कोई दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस वीडियो को, आप इस सिलेबस को वहां से हासिल कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कारपेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। कारपेंटर की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अलावा मेजरमेंट्स हैं। इसके अलावा दूसरा पोर्शन रहने वाला है इसका आपका जनरल साइंस का। थर्ड रहने वाला है टेक्निकल ड्राइंग एंड स्केचिंग का। इसके अलावा कारपेंट्री के फंडामेंटल, इसमें आप देख सकते हैं टूल्स वगैरह के बारे में आपको पूछा जाएगा। आपका मेजरिंग एंड मेक मार्किंग टूल्स के बारे में, ड्रिल क्या होता है, रोटर क्या होता है, प्लानर्स क्या होता है, सेंडर्स क्या होता है, साज क्या होता है। इसके अलावा इनमें टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। अगला इसका सेक्शन है दैट इज सेफ्टी इन कारपेंट्री, सेफ्टी जो प्रोविजंस हम लेते हैं। इसके अलावा है इसका जनरल अवेयरनेस, लेकिन याद रखेंगे जनरल अवेयरनेस इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा आपको हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कारपेंट्री। यानी कि आपको जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिलेटेड टू आपका फील्ड। उसके बाद हम बात करें दूसरी पोस्ट, दैट इज सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क सुपरवाइजर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसके लिए जो सिलेबस है वो है आपका बेसिक मैथ्स, पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन रहेगा इसका जनरल साइंस। उसके बाद थर्ड सेक्शन इसका रहेगा आपका मैसन के रिलेटेड और ट्रेड फंडामेंटल्स के रिलेटेड। इसके अलावा रहेगा प्लास्टरिंग वगैरह, फ्लोरिंग, फिनिशिंग, ये सारा कुछ इसमें आएगा। इसके अलावा है ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ये भी इसी में आएगा। और इसके अलावा है आपका जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। तो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा आपको, फेमस बिल्डिंग एंड उसके स्ट्रक्चर्स, आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें।
इसके अलावा है इसी में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एंड साइट का मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। अब हम बात आगे करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो तीसरा जो पोस्ट है आपके पास ऑडिटर का, उसके लिए जो सिलेबस है उसमें आपका बेसिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग क्या है। इसके अलावा प्रिपेयर कैसे करते हैं हम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट एंड प्रोसीजर क्या रहता है ऑडिट का। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, इसके अलावा इंटरनल चेक, इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल, ये सारी की सारी जो हैं ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से आपके सवाल आएंगे। ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके क्या क्या होते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पेशल ऑडिट एंड अदर इश्यूज़ के बारे में भी आप पढ़। तो ये रहा इसका सिलेबस। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पोस्ट जो है आपके पास वो है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स असिस्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। स्पोर्ट्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है वह है नॉलेज ऑफ ऑल मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट, मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका नॉलेज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशिएटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोचेज, कैप्टन, स्पेक्टेटर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ रेफरी क्या होनी चाहिए, अंपायर्स, ऑफिशियल, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, टूर्नामेंट्स, फिक्सचर, ये सब चीज़ें जो हैं ये अगर कोई क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है या जो भी जिसने भी स्पोर्ट्स के अगेंस्ट अप्लाई किया होगा तो उसको सारी की सारी जानकारी जो है इसके बारे में मालूम होगा। इसके अलावा बताया गया है सिलेबस में एक पार्ट इंक्लूड किया गया दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स, किस तरीके से आप फाइनेंस को मैनेज करते हैं स्पोर्ट्स में। इसके अलावा बात करेंगे तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंस्टीट्यूशन लेवल, इसके अलावा आपका फर्स्ट एड, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछा गया। तो जाहिर सी बात है जब आप स्पोर्ट्स का ये देंगे तो हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट जो है ये सिलेबस में रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में और नेशनल स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, आपका MAKA यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वगैरह, कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। आगे हम बात करें तो वह है आपका मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इसमें बताया गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपका पीयर यू टेस्ट, आपका JCR टेस्ट, आपका कोपर्स 12 मिनट रन वगैरह, ये सारा में भी आपका फिजिकल भी होगा। इसके अलावा बात करें आखिरी पोस्ट के बारे में तो वो है आपका सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ध्यान से देखिएगा इसको भी। तो इसके सिलेबस की बात करें तो पहला सेक्शन इसका दिया गया है दैट इज अबाउट फ्रूट साइंस के बारे में। उसमें आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, नर्सरी की टेक्निक्स क्या है, मैनेज कैसे करना है, प्रिंसिपल एंड स्कोप क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, यूज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में भी सेम एज इट इज पढ़ेंगे गार्डन की टाइप्स, डिजाइन, कल्टीवेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, डिफरेंट ऑर्नामेंटल्स क्या होते हैं, आपका पोस्ट हार्वेस्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या होती है, सीड एंड प्रोपोगेट स्टोरेज कैसे हम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है आपका लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका हॉर्टिकल्चर में। इसके अलावा सॉइल साइंस के बारे में आप पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल उसकी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वह है आपका बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो वह है आपका नेक्स्ट सेक्शन प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में पढ़ेंगे आप इसका इंट्रोडक्शन, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती है उनकी इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो अगला सेक्शन है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसका पढ़ेंगे आप, इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स क्या होता है, इसके अलावा ग्लोबल पॉलिनेटर डिक्लाइन किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप इसमें। अगला सेक्शन है इसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके लिए क्या क्या होती है। आपको मालूम होगा कि ये एक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो इसका सिलेबस में होना बहुत ज़रूरी मेंशन है। अगला है इसका दैट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या क्या सिलेबस दिया गया है दैट इज हॉर्टिकल्चर का एक्सटेंशन, उसका इंपॉर्टेंस, उसका रोल, एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ ग्रोवर्स कैसे दी जा रही है, मार्केटिंग कैसे होती है,
आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे होता है और इसके अलावा मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस वाली सेक्शन में है और ये सबसे ज़्यादा लेंथिएस्ट पोर्शन रहेगा इस वाली पोस्ट के लिए। तो ये रहा आज का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन-कौन सी वैकेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कब निकाली गई थी और उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इस नोटिफ़िकेशन में अभी तक कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका नोटिफ़िकेशन एग्ज़ाम के रिलेटेड आएगा, तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली एक शानदार सी वीडियो में।